प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रीजनिंग में आज हम बात करेंगे अल्फाबेट्स की। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर ये 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हल करने का केवल एकमात्र तरीका ये है कि आपको इनके नंबर्स और इनके अपोजिट्स याद रहे, उसमें आपको सोचने की आवश्यकता ना पड़े, तभी आप पर क्वेश्चन 15 सेकंड का एवरेज मेंटेन कर पाएंगे। और मेरा आपसे ये वायदा है कि ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कभी भी इनके नंबर्स भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि नंबर्स को कैसे याद किया जाए। ये हमारा ए से लेकर के जेड तक ये पूरे अल्फाबेट से लिखे हुए हैं। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें ये पहला अर्धांश माना जाता है 13 का और दूसरा अर्धांश भी माना जाता है 13 का। ठीक है, ये देखिए पहला, जब कभी भी आप छोटे रहे होंगे तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब कभी भी अंकल लोग आते थे तो पापा क्या बोलते थे, चलो बेटा अंकल को ABCD 1 2 3 4 सुनाओ। वास्तव में उसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन ये था, वो आपको इनकरेज करते थे पढ़ने के लिए, और फिर जब आप अंकल को सुना देते थे तो अंकल आपको एक छोटी सी टॉफी दे देते थे। ठीक है, इससे हमें ये इनकरेज होता था कि पढ़ाई करने से हमें जीवन में सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कितनी बढ़िया बात थी कि ABCD जो है कि ABCD में A का नंबर कितना होता है 1, B का नंबर 2, C का नंबर 3 और D का नंबर 4। अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये अपने पापा को मम्मी को याद कर लीजिए और वहीं से आपको ABCD 1 2 3 4 याद हो जाएगा। अब देखिए ई से आप क्या दिमाग में आता है? एक आता है इवनिंग और एक आता है एलिफेंट। जब गांव में आप छोटे थे और हाथी आता था तो कैसे ताली बजाते थे, याद है ना? ठीक है ना? और अब जिस उम्र में आप लोग हैं, मौसम कोई भी हो, मौसम तो हमें एक ही सुहाना लगता है, और वो कौन सा है? शाम का। और शाम शुरू कितने बजे होती है? 5 बजे से। ठीक है ना? यहाँ देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 2 बच्चियां हैं, ये क्या बोल रही हैं? ये 2 दोस्त हैं कि चलो अब बहुत टाइम हो गया, अब शाम को 5 बजे मिलते हैं। तो ई से क्या होता है? ई से होता है इवनिंग। ठीक है, और ई से ही होता है एलिफेंट। ठीक है, अब यहां देखिए शाम तो 5 बजे ही होती है भाई, 5 बजे के पहले तो हम दोपहर मानते हैं और रात को 8 बजे के बाद फिर हम उसको रात मान लेते हैं। और एलिफेंट का आप देखो, ये देखो आप, एक देखिए आप इसके कितने पैर इसमें दिख रहे हैं? 1, ये पैर है 1 2 3 4 और ये 5, ये भी तो पैर तक ही आता है, ये भी तो पैर तक ही आता है। देखिए ई से एलिफेंट और एलिफेंट के पैर कितने? 5। ई से इवनिंग और इवनिंग होती कितने बजे है? 5 बजे, इसलिए ई का नंबर कितना है? 5। अगले बात करते हैं एफ। एफ को देखो आप, ऐसे लिखा हुआ है। अगर इसी एफ को मैं इसकी इमेज बनाऊं तो ये कैसे बनेगी? अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये बनेगा, ये बनेगा, यही बनेगा ना। और अगर इसकी मैं ये वाली लाइन मिला दूं तो क्या बन जाएगा? ये 6। क्या दिख रहा है? ये एफ है और ये 6 है। एफ से ही बना है, एफ से ही बना है। आपने एक्स्ट्रा केवल ये वाली लाइन ही तो की है, ये वाली लाइन को आपने जोड़ दिया है। ठीक है, मतलब एफ का नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, अब आप देख लेते हैं, आगे की बात करते हैं। ये देखो आप जी 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 में आप एक चीज देख रहे होंगे, ये देखो आप, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो आप। जी में तो 7 वैसे ही छुपा हुआ है, जी में तो 7 वैसे ही छुपा हुआ है। और वैसे भी अभी एक बहुत चर्चा चल रही है G7 देशों की, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो कंट्रीज हैं वो किसके मेंबर्स हैं? G7 के। और जी में तो ऐसे ही 7 छुपा हुआ, जी खुद ही बोल रहा है कि भैया मेरा नंबर कितना है? 7 है। ठीक है ना? तो जी का नंबर कितना होता है? 7। एच की बात कर लेते हैं। देखिए एच में क्या है? एच में क्या है? ये देखो आप, ये है। अगर मैं इसकी ये वाली लाइनें जोड़ दूं, ये वाली लाइनें जोड़ दूं तो ये क्या बन जाता है? 8। आपने देखा भी होगा कि जो नंबर्स हमको कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? रेलवे स्टेशन पर। ठीक है ना? डिजिटल घड़ी जो है, ये देखो आप, ये देखो आप, ये तो एच है ना भाई, ये तो एच है ना, ये तो एच है। ठीक है, और एच खुद कह रहा है कि मेरा नंबर कितना है? 8 है। अक्षर खुद ही बता रहे हैं, जी खुद बता रहा है कि मेरा नंबर 7 है, एच खुद बता रहा है कि मेरा नंबर 8 है, एफ खुद बता रहा है कि मेरा नंबर 6 है। बस मेरे को आप पलट दीजिए, ये देख लीजिए आई, ये देखो आप, आई फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म में ऐसे लिखी जाती है। ऐसे ही तो आपको बच्चों में सिखाया गया है, यही तो आई है।
ठीक है। आई तो वैसे ही 9 जैसे लिखी जा रही है, तो आई भी खुद बता रही है कि उसका नंबर कितना है, 9 है, 9 है, ठीक है ना। बात करते हैं इसकी जे एंड के। देखिए जैसे ही बात जे एंड के की आती तो हमारे दिमाग में आ जाता है हमारा प्रिय प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब इस प्रदेश की खूबी क्या है, ये एक ऐसा प्रदेश है अभी कुछ सालों पहले तक और अभी भी जहां पर रोज 10-11 गोलियां चल जाती हैं। डेली कितनी गोलियां चलती हैं, 10-11, 10-11। जम्मू में 10, कश्मीर ज्यादा वोलाटाइल है तो जम्मू में कितनी 11, तो कश्मीर में कितनी 11, जम्मू में कितनी 10, इसलिए जे का नंबर 10, के का नंबर 11। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू थोड़ा शांत है इसलिए 10 गोलियां, कश्मीर थोड़ा सा उससे ज्यादा अशांत है इसलिए यहाँ कितनी गोलियां, 11 गोलियां। तो जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। एल, क्या बात है, आप लोगों का मनपसंद वर्ड है, ठीक है ना। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो जिंदगी को तहस नहस कर देता है। क्यों करता है इसकी चर्चा भी अब आगे करेंगे। देखिए एल, जिसको ये हुआ उसका 12 बजना तो तय है, उसके तो 12 बजेंगे ही बजेंगे। जिस आदमी को ये बीमारी लग गई, ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा, ये बीमारी जिसको लग गई उसकी जिंदगी के 12 बजने तय है, इसीलिए यल का नंबर कितना होता है, 12, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इसके आगे वाला वर्ड भैया एल, जो लव जो होता है वो होता किससे है, मन से, मन से, ठीक है ना। तो जिसके 12 बजेंगे उसके 13-14 भी तो बजेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 12 ही भर बजे रह जाएंगे, ठीक है ना। जब जिंदगी के 12 बज गए तो उसकी जो पूरी लाइफ है वो क्या होगी, वो 13-14 भी बजाएगी बजाएगी। और वैसे भी एम जो है, एम जो है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम फॉर होता है मिडिल, मिडिल, मिडिल ये, और मिडिल का मतलब होता है मध्य, बीच का, बीच का। अब अगर बीच की बात करें तो पूरे अल्फाबेट में नंबर कितने हैं, 26, इसीलिए मिडिल वाले का नंबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। वैसे आप लोग ये बात याद रखिए, जिसके 12 बजे हैं, जिसको लव हुआ है उसकी जिंदगी के 12 बजेंगे, और 12 बजेंगे तो 13-14 भी बजेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर आपको मन से लव हो गया और अगर आपका सामने वाला कहीं और चला गया तो फिर जिंदगी का तहस नहस होना निश्चित है, ठीक है। बात करते हैं अगले की। ये देख लीजिए ओ, जैसे ही ओ दिखता है हर बच्चे की मनपसंद चीज उसको याद आ जाती है, बच्चे की क्या बड़ों की भी, क्या याद आ जाती है, रसगुल्ला, रसगुल्ला। और रसगुल्ले का रेट क्या है, तो रसगुल्ले का रेट है भैया, रसगुल्ला खाना है तो 15 रुपया का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 15 रुपया का। ओ फॉर रसगुल्ला, और रसगुल्ले का रेट कितना है, 15 रुपया, इसीलिए ओ का नंबर कितना है, 15, ठीक है। ओ का नंबर कितना है, 15, ध्यान रखिएगा, रसगुल्ले का रेट 15 रुपया। लेकिन यही रसगुल्ला अगर आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से खाना है तो किस में खाओगे आप, प्लेट में खाओगे, ऐसे उठा के खा लिया तो 15 रुपया। अब एक आदमी ने पूछ लिया कि भैया यही तो रसगुल्ला है, उधर आप उठा के दे रहे हो तो 15 का दे रहे हो, और इसको आप कितने का दे रहे हो, 16 का दे रहे हो। तो 16 का क्यों दे रहे हो, तो बोला भैया ये जो प्लेट आपने ली है ना, इस प्लेट की धुलाई भी तो लगेगी, तो उसका रेट क्या होगा, 16 रुपया। तो अगर आप केवल रसगुल्ला खाएंगे तो 15 रुपया का, लेकिन अगर प्लेट में खाएंगे तो कितने रुपया का, 16 रुपया का। बात करते हैं जी की। अब आप देखिए पूछ वाला, पूछ, पूछ, ये देखिए जी में पूछे, जी तो बोल ही रहा मैं साथ का हूं। पूछ वाला एक और वर्ड केवल और केवल क्यू है, इसीलिए इसका नंबर है 7, तो इसका नंबर है 17, ठीक है। 3 वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिए, एक है जी और क्यू, एक है बी और भी, और एक है एम और डब्ल्यू, ठीक है। ये 7 है तो ये कितना है, 17। ये 2 है बी और भी, बोलने में बिल्कुल एक जैसे, इसलिए ये 22। ये 13 है इसलिए ये 23, ठीक है। अभी आगे आएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए आर, आर अपने आप में देखो, ये आर ऐसे बना हुआ है, आर ये बना हुआ है। अगर इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, तो देखो आप, देखो आप, देखो क्या बन रहा है भाई, ये क्या बन रहा है, ये देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो 8 दिख रहा है, ये तो 8 दिख रहा है। और ये वाली डंडी जो है, ये वाली डंडी मेरी एक्स्ट्रा बच गई, ये वाली डंडी मेरी एक्स्ट्रा बच गई, ये वाली डंडी, ये वाली डंडी, ये तो कॉमन है दोनों में, तो एक डंडी ये और एक ऐसा बन गया, तो ये क्या दिख रहा है आपको, 18 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 18। भाई इसी को मैं यहां मिला देता हूं, इस लाइन को
अगर मैं ये 1 हो गया और फिर मैं इसको बना देता हूं ये 8, और इस लाइन को अगर आप मिटा दीजिए, इस लाइन को अगर आप मिटा दीजिए, इस लाइन को अगर आप मिटा दीजिए, क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है ना? तो आर भी खुद बोल रहा है कि मेरा नंबर कितना है? 18। जैसे जी ने बोला कि मेरा नंबर 7 है, एच ने बोला कि मेरा नंबर 8 है, आई ने बोला कि मेरा नंबर 9 है, वैसे ही आर बोल रहा है कि मेरा नंबर कितना है? 18 है। ठीक है, बस इसको देखने की समझ होनी चाहिए। देखिए, अब ये एक टीचर है, एक स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर का मामला है। अब जब स्टूडेंट और टीचर का मामला है तो भैया जो टीचर है ये हमेशा कितना पढ़ाता है? 20। लेकिन स्टूडेंट के क्या 20 समझ में आ जाता है क्या? कभी नहीं आता। टीचर पढ़ाता है 20, स्टूडेंट की समझ में आता है 19। टीचर पढ़ाता है 20, स्टूडेंट की समझ में आता है 19। इसीलिए टीचर की वैल्यू कितनी है? 20, और स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है? 19। मतलब स्टूडेंट का नंबर कितना होता है? 19, और टीचर का नंबर कितना होता है? 20। ठीक है ना? अब देखिए, ये वाला सीन आप सबको याद होगा, ये वाला सीन आप सबको याद होगा। कौन है भैया ये? युवराज सिंह। प्यार से इनको क्या बोलते थे? यूवी। यूवी। ये कब की सीन है? ये सीन है जब इन्होंने 6 छक्के लगाए थे। 6 छक्के लगाए थे। 6 छक्के लगाए थे। किस में लगाए थे? अब आप देखो, इससे कितने वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं? T20 में। इस पे लगाए थे T20 में। ठीक है ना? किस टीम की तरफ से लगाए थे? किंग्स 11 पंजाब की तरफ से। किस टीम की तरफ से लगाए थे? किंग्स 11 पंजाब की तरफ से T20 में लगाए थे। छक्के लगाए थे 6, और उस टाइम पे यूवी की उम्र कितनी थी? 21-22 साल। कितनी थी? 21-22 साल। ठीक है ना? यूवी की उम्र कितनी थी? 21-22 साल। इसलिए यू का नंबर 21 और भी का नंबर 22। देखिए, एम और डब्ल्यू अभी मैंने आपको बताया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका नंबर 13 क्योंकि ये मिडिल वर्ड है, और इसका नंबर कितना? अपोजिट है, इसलिए इसका नंबर कितना? 23। जी क्यू, एम डब्ल्यू और बी भी, ये 3 वर्ड आप लोग याद रखिए। इसका देख लीजिए, एक्स। एक्स क्या दिखा रहा है? एक्स देखिए, 4 खूंटियां दिख रही हैं, ये 4 खूंटियां दिख रही हैं, इसलिए इसका नंबर कितना होता है? 4 खूंटी मतलब कितना हो गया? ये 24। और वैसे भी आप लोग एक वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हो, अरे यार XYZ कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, मतलब सब कुछ खत्म होने की बात है। तो सब कुछ खत्म होने की बात है तो खत्म कहां पे होगा भैया? 26 पे ही तो खत्म होता है। ठीक है ना? XYZ कुछ भी हो, सब कुछ खत्म हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए XYZ का नंबर कितना हो जाएगा? 24, 25 और 26। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं अपोजिट की। देखिए, अपोजिट में क्या है? यहां पर एक बात याद रखिएगा, ए का नंबर होता है 1 और जेड का नंबर होता है 26। ठीक है, ए का नंबर होता है 1 और जेड का नंबर होता है 26। बी का नंबर 2 और इसका नंबर 25। देखिए, याद करने में भी कैसी आसानी। सी का नंबर 3 और इसका 24। देखिए, सभी का जो सम है ये कितना है? 27। अब इससे 2 चीजें पता लगती हैं। देखिए, ए से लेकर के जेड तक टोटल जो अल्फाबेट है वो 26 होता है। अगर आप लेफ्ट से गिनोगे और राइट से गिनोगे तो दोनों का सम 27 होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं ए की तो लेफ्ट से पहला है और राइट से 26वां है। बात करूं जेड की तो राइट से पहला है और लेफ्ट से 26वां है। ठीक है ना? अब इसी तरीके से इसको याद करने का जो तरीका है वो क्या है? देख लीजिए, ये एक प्रेम कहानी है और आज की प्रेम कहानी है। आज की प्रेम कहानी जिसमें बच्चे फेसबुक पे प्यार करते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं है। प्यार किस पे होता है? फेसबुक पर। तो भैया हमारी इस कहानी की जो हीरोइन है वो है जैकलीन और हीरो जो है वो कौन है? पीके। हीरो कौन है? पीके। और हीरोइन कौन है? हीरोइन है हमारी जैकलीन फर्नांडिस, बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है। ठीक है ना? श्रीलंका से बिलोंग करती है। तो पीके और जैकलीन ये दोनों लड़के और लड़कियां थे, एक का नाम पीके था, दूसरा का जैकलीन था। और इन लोगों को मन से क्या हो गया? लव। मैंने आपको बोला था ना कि लव इतना बड़ा सत्यानाश क्यों करता है भैया। यहां पे एल का अपोजिट ओ है और भी का अपोजिट ई है, तो जहां पर 2 उल्टे होंगे वहां पर क्या होगा? वहां तो सत्यानाश होना तय है। और एक चीज ये है कि ये जो डबल है ये यहां से पैदा होता है, मन से होता है, और ये खुद भी उल्टा है। तो जिसको लव हो गया वो भी अगर वो मन से हो गया तो उसका तो सत्यानाश तय है।
ठीक है, तो यहां पे आपको कितने वर्ड्स मिल गए? देखिए, जैकलिन, जे और की एक दूसरे के अपोजिट है, पी और के एक दूसरे के अपोजिट है, एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, भी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है ना? अब इन लोगों को प्यार हो गया, तो प्यार में आजकल के बच्चे हमारे क्या करते हैं? भैया प्यार हो गया है तो शादी करेंगे, और शादी कैसे करेंगे? अमर प्रेम, अमर करेंगे। कोई जाके हवाई जहाज में शादी कर रहा है, कोई समुद्र में शादी कर रहा है, तो कोई वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ करके शादी कर रहा है। तो ये वाले बच्चे भी हमारे कुछ वैसे ही वाले हैं। अब आप देखिए इन लोगों ने क्या किया। अब इन लोगों ने सोचा कि भैया लोअर मिडिल क्लास के आदमी, पैसे तो कम है, तो अब हवाई जहाज और समुद्र में तो कर नहीं सकते। तो इनके दिमाग में आया कि हमारे यहाँ प्रेम के देवता कौन है? द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान। इन्हीं को प्रेम कर, इन्होंने तो प्रेम करना सिखाया। देखिए, दोस्ती की तो सुदामा के ऊपर जो है 3 लोगों में से 2 लोगों की दौलत उड़ा दी। दोस्ती की अर्जुन के साथ तो 5 लोगों को लाखों के अक्षुणी सेना से जितवा दिया। द्रौपदी को बहन माना तो वो बेचारा जो है चीरहरण करते करते थक गया, लेकिन कर नहीं पाया। और प्रेम किया तो ऐसा किया कि जिससे शादी नहीं भी हुई उनका नाम अपने साथ लेकर के चलते हैं, वो भी अपने से पहले। तो प्रेम के देवता कौन हुए? केवल एक ही प्रेम की बात नहीं हो रही है, दोस्ती की भी बात हो रही है, इसे भी जरा ध्यान रखिएगा। तो प्रेम के देवता कौन है? कृष्ण जी। तो हमारे पीके और जैकलिन ने सोचा कि भैया प्रेम को अमर करना है, तो अब हम जाएंगे उन्हीं की नगरी में। और उनकी नगरी कौन सी है? द्वारिका, 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 द्वारिका। अब देखो आप यहाँ पे कौन से वर्ड है? द्वारिका, डी डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये लोग द्वारिका जाने के लिए निकले, आज पहुंच गए। कब पहुंचे ये? आज। आज ये ए और जेड ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, काहे से गए? तो इंडियन रेलवे की, इंडियन रेलवे से गए, इंडियन रेलवे से आई और आर। किस ट्रेन से गए? तो जीटी एक्सप्रेस से गए। किस ट्रेन से गए? तो जीटी एक्सप्रेस से। मतलब पीके और जैकलिन को मन से लव हुआ, वो लोग आज इंडियन रेलवे की जीटी एक्सप्रेस से द्वारिका पहुंच गए। अब शादी हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में शादी एक बड़ा पुण्य का काम है। ठीक है, संस्कारों में आता है। तो अब कोई भी संस्कार ऐसा आपको मिलेगा क्या? किसी को देखे हो आप पूजा में जो बगैर नहाए धोए बैठ जाए? तो अब ये नहाएंगे धोएंगे कहाँ भाई? ट्रेन में नहाने की सुविधा तो रहती नहीं है, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ये गए और इन्होंने होटल लिया, होटल लिया। अब लड़का लड़कियों में आजकल क्या है भाई? लड़के जाते हैं जिम 6 पैक एब्स बनाने, और लड़कियां क्या मेंटेन करती हैं? 0 फिगर। अब लड़के ने नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे तो ये 6 पैक एब्स जो है ये हमारी किसको दिख गए? किसको दिख गए? लड़की को। कौन से पैक दिख गए? 6 पैक। कौन से दिख गए? 6 पैक एब्स। ठीक है, अब लड़की बेचारी 0 फिगर। उसने सोचा कि अगर कभी हम दोनों का झगड़ा हुआ और अगर इसने धोखे से भी मेरे को एक हाथ मार दिया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बंदा जैसे ही बाथरूम के अंदर गया, लड़की बोली बाय बाय मैं चलती हूँ, बाय बाय मैं चलती हूँ। ठीक है ना? तो ये 6 पैक एब्स को देख करके लड़की ने उसको क्या कर दिया? बाय बाय कर दिया। तो सी और 6 एक दूसरे के अपोजिट, बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट। अब लड़का क्या करेगा? जब ऐसी स्थिति में आदमी फंस जाता है तो क्या करता है? दोस्तों को ही याद करता है, दोस्तों को याद करता है। तो अब देखो ये बेचारा मन ही मन मुस्कुराया कि यार साला कहाँ फंस गए, और क्या किया इसने? उफ उफ करने लग गया। क्या करने लग गया? उफ उफ करने लग गया। और जब दोस्त को कॉल किया तो दोस्त बड़ा खुश हुआ, बोले बोले कमीने हम तुमको पहले से समझा रहे थे। तो दोस्त क्या किया? हंसने लग गया। ठीक है, तो एक यू का अपोजिट एफ, एच का अपोजिट एस। तो साथियों यहीं से हमारी ये अल्फाबेट की क्लास समाप्त होती है। यहां पर आपने देखा कि अल्फाबेट्स के A to Z नंबर्स और इनके अपोजिट्स को मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। मैं अपने प्रयास में किस हद तक सफल रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।